हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, इफ a इज इक्वल टू n टू द पावर n प्लस वन बाय एल एन एन एंड b इज इक्वल टू n प्लस वन बाय एल एन एन टू द पावर n, देन लिमिट a बाय b वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, चलिए बेटा, तो स्टार्ट करें। अब अगर बात a बाय b की हो रही है तो a और b मुझे इन टर्म्स ऑफ n गिवन है, तो चलो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ n to the power n plus 1 by ln n, okay, upon n plus 1 by ln n की होल पावर है, राइट। तो यहाँ पर ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी जैसा मुझे फिलहाल दिख रहा है ना। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में हम करते क्या है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में हम मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो फिलहाल मैं पहले इसकी फोटो थोड़ी चेंज कर लेता हूँ, इसको लिख सकता हूँ n की पावर n इंटू n की पावर 1 बाय ln n, ठीक है। और यहाँ से अगर बेटा मैं n बाहर निकालता हूँ तो बाहर आएगा n की पावर n और 1 प्लस 1 बाय n ln n की होल पावर n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो गया बेटा ये, ठीक है। अभी मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये सब n टू द पावर 1 बाय ln n अपॉन 1 प्लस 1 बाय n ln n होल टू द पावर n, राइट। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह इंफिनिटी पुट करता हूँ तो इंफिनिटी टू द पावर जीरो बन रहा है ना। इंफिनिटी टू द पावर जीरो ln n अगर n इंफिनिटी को जाएगा तो ln n किसको जाएगा, इंफिनिटी को, बट 1 बाय ln n किसको जाएगा, जीरो का अप्रोच करेगा। ओके, तो यहाँ पर n टू द पावर 1 बाय ln n, और ये नीचे किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, 1 टू द पावर इंफिनिटी को, है ना। 1 टू द पावर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ये। तो नीचे लिखा जा सकता है e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, वन प्लस एफ एक्स बाय n ln n माइनस वन इंटू जी एक्स। जी एक्स बेटा क्या है, ये n, वन से वन कैंसिल हो गया, मुझे क्या दिख रहा है, n टू द पावर 1 बाय ln n अपॉन e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये बेटा n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय ln n। ओके बच्चे, तो यहाँ पर बेटा ये, अच्छा ये भी चल रहा है लिमिट n टेंस टू, राइट। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं n टू द पावर log e टू द बेस n, ऐसे लिखा जा सकता है बेटा इसको, है ना। इसकी फोटो तो चेंज की जा सकती है, अपॉन, और इसको अगर मैं n की जगह इंफिनिटी पुट करता हूं तो ये आ जाएगा अगर मैं n की जगह इंफिनिटी पुट करूंगा, ये तो देखो बेटा e निकल आएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी चल रहा है ना, ये तो बेटा e निकल आएगा, है ना, बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, क्योंकि ये और ये सेम है ना, ये चीज और ये चीज मैच कर रही है। और अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ तो e टू द पावर 1 बाय इंफिनिटी, ओके, एंड 1 बाय इंफिनिटी इज जीरो, तो आंसर इज
ई। ठीक है बच्चे, एक अगेन क्वेश्चन लिख दिया मैंने, लिमिट कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 1/x स्क्वायर एज एक्स टेंड्स टू 0। ओके बेटा, हम फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म इज cos 0 1 और x का 0 रखेंगे तो 1/0, मतलब ये इंफिनिटी 1 टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म है, राइट। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमारा डिस्कशन हुआ था, अगर भाई 1 टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म है तो आपको करना क्या है। हमने दो मेथड देखे थे, एक शॉर्टकट मेथड देखा था, है ना, और एक मेथड देखा था कि अगर 1 प्लस a/n होल टू द पावर n वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, देन आप उसको कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो अगर उस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, है ना, 1 प्लस a/n टाइप में लेकर आ सकते हैं, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज आप fx टू द पावर gx, अगर ऐसा कुछ गिवन है ना, where fx tends to 1 and gx tends to infinity for x tends to a, then आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, e टू द पावर लिमिट x tends to a, यहाँ पे a जो है वो 0 है, fx minus 1 into gx, that is cos x minus 1 into gx। ठीक है, तो बेटा ये तो आपको दिख रहा है कि क्या बन गया, ये माइनस साइन कॉमन अगर मैं लेता हूं तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। शायद ये आपको पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टेंड्स टू 0 पे क्या होता है, हाफ होता है ना। तो आंसर आ गया e टू द पावर माइनस हाफ। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने, लिमिट ऑफ ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे तुम देख रहे होगे सर ये क्यों क्वेश्चन लिख दिया, इसका तो आंसर मुझे पता है 1 होता है, ठीक है। बट मैं अभी इसका आंसर दूसरी स्टाइल में देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/x टाइम्स ln 1 प्लस एक्स, राइट। अब अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करूं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ln 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी। और क्योंकि हमें पता है लॉग बाहर भी जा सकता है, लिमिट के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि लॉग एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ln लिख दिया पहले बाहर, और ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x। अगर हम बेटा सिर्फ अंदर वाले को देखो, इसको, तो इसमें ये किस फॉर्म का है, 1 टू द पावर इंफिनिटी जैसा बन रहा है, नहीं है 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो अंदर के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको लिख सकता हूं ln e टू द पावर लिमिट fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, राइट। 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा ln e, एंड ln e इज 1, राइट है। चलिए बेटा, मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, बट ये क्वेश्चन तो ऐसे ही है ना। तुम जानते हो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा होगा, ये लॉग जो फंक्शन है वो बाहर जा सकता है ना, तो बाहर जा सकता है, तो फिर से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ये तुमको दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसमें काम करेंगे हम, तो cos x की होल पावर 1/x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे शायद अभी हमने काम किया था, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है ना, अंदर ही 1 टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो आपको करना क्या है, अभी अभी तो शायद हमने इसका आंसर भी दिया था, e की पावर माइनस हाफ, है ना, फिर डायरेक्ट आ जाएगा, e की पावर माइनस हाफ लिख दो, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा ln e की पावर माइनस हाफ इज माइनस हाफ, दिस इज द आंसर, राइट। बेटा क्वेश्चन इज लिमिट tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 की होल पावर 1/x। अगर मैं लिमिट यहाँ पे पुट करता हूँ देन आपको ये फॉर्म दिखेगी 1 टू द पावर इंफिनिटी, क्योंकि 10 पाई बाय 4 1 होता है, ठीक है, और ये x को मैं 0 रखता तो 1 टू ये इंफिनिटी बन जाएगा, ठीक है।
तो इसमें करते क्या है, हम e टू द पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, ओके। तो यहाँ पर टेन पाई ऑफ प्लस एक्स इज वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स माइनस वन इंटू वन बाई टू, ओके। e to the power limit x tends to 0 1 plus 10x minus 1 plus 10x upon 1 minus 10x into 1 by x, right। ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, 2 10x, बेटा ये क्या आ गया 2 10x, ओके, अपॉन x, राइट। और अपॉन वन माइनस अपॉन और अपॉन में वन माइनस टेन एक्स लिख सकता हूं मैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर देखिए टेन एक्स बाई एक्स तो वन हो जाएगा, अगर मैं देखता हूँ इंडिटरमिनेसी रिमूव हुई है नहीं हुई है, तो टेन एक्स बाई एक्स तो वन हो जाएगा। और अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पे जीरो रखूंगा तो टेन एक्स जीरो हो जाएगा, तो वन अपॉन वन इसका आंसर मिलेगा यहाँ पर हमको। तो ये फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा, ई टू द पावर टू इंटू वन अपॉन वन माइनस जीरो, तो फाइनल आंसर इज ई स्क्वायर। चलिए, तो बेटा अगर इस क्वेश्चन की अगर फॉर्म चेक करें तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन बाय फोर, मतलब वन आ गया, एंड एक्स का इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे तो इन्फिनिटी, वन टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बनती दिख रही है, ठीक है। तो वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, यही करते हैं, ई टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस वन एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, ओके ओके। आगे चलें, e to the power limit x tends to infinity, एलसीएम अगर लूँ बेटा मैं फोर एलसीएम लूँ, है ना, और उस माइनस फोर को माइनस वन माइनस वन माइनस वन एंड माइनस वन इस तरीके से लिखता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, p की पावर वन बाई एक्स माइनस वन प्लस q की पावर वन बाई एक्स माइनस वन प्लस r की पावर वन बाई एक्स माइनस वन प्लस एस की पावर वन बाई एक्स माइनस, ठीक है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया फोर, ओके फाइन। और ये थ्री एक्स एज इट इज, अच्छा ये थ्री एक्स है तो थ्री तो कांस्टेंट है, उसे बाहर कर देते हैं। इनफैक्ट ये फोर भी कांस्टेंट है, इसे भी यहाँ पे बाहर कर देते हैं, राइट। अब ये x लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या सोचा हूँ, इस x को ऐसे लिख दूं वन अपॉन वन बाई एक्स, ठीक है। और इस वन अपॉन वन बाई एक्स को क्या करता हूं, यहां दिखा देता हूं, ठीक है। इस तरीके से लिख सकता हूं, है ना, x को इस तरीके से लिख सकता हूं। अब एक चीज तुम्हें दिख रही है यहाँ पर, ये किस टाइप का फोटो बन रहा है, ये इस टाइप का फोटो बन रहा है, a की पावर वन, a की पावर x माइनस वन टाइप। बात को समझो बेटा, a की पावर x माइनस वन टाइप। अब तुम देख रहे हो कि लिमिट में किस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता था, लिमिट a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स एज x टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू ln a। तो यहां पर भी बेटा देखो, x की जगह यहाँ पे वन बाई एक्स है, ठीक है, माइनस वन, तो ये डिनोमिनेटर में भी वन बाई एक्स है, तो इसको मैं पहले तो वन बाई एक्स को सबके नीचे ले आता हूं,
अब देखो यहाँ पे तो सर x होता था बेटा, यहाँ पे x जीरो को अप्रोच करता था, ठीक है। अगर यहाँ पे x इंफिनिटी को अप्रोच करे तो 1/x तो जीरो को ही अप्रोच करेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम p की पावर 1/x माइनस 1/1/x को क्या लिख सकते हैं, ln p। तो यहाँ पे ln p लिख सकते हैं इसको हम। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3/4, ये हो जाएगा ln p। इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं हम ln q, इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं हम ln r, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम ln, ठीक है। इसको हटा दो। तो बेटा ये फाइनली क्या लिखा था, e की पावर 3/4 ln p q r s, और ये पावर ऊपर चली गई तो ये लिखेगा तो मैं e की पावर ln p q r s की होल पावर 3/4। बाय प्रॉपर्टी लिखा जाएगा p q r s की होल पावर 3/4। राइट है बच्चे, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, मैं सोच रहा हूँ एक तरीका और है इसका आंसर करने के लिए, इसको मेथड 1 बोल देते हैं, है ना, और इसको मेथड 2 बोल। देखिए बेटा यहाँ पर हम एक रिलेशन जानते हैं AMGM इनइक्वालिटी, है ना, AMGM इनइक्वालिटी। तो अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये 4 नंबर्स हैं, ठीक है, ये 4 नंबर्स हैं जो कि सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इन 4 नंबर्स को अगर इनका सम लेके डिवाइडेड बाय 4 करता हूं तो ये क्या बन रहा है, इन 4 नंबर के लिए AM बन रहा है, ठीक है। तो वैसे तो होता क्या है, AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM होता है, बट मैं जानता हूं इक्वालिटी कब होल्ड करती है, कब इक्वालिटी होल्ड करती है, इक्वालिटी होल्ड्स इफ numbers are same, if quantities are same, राइट, अगर क्वांटिटीज सेम होंगी। तो अगर मैं x को इन्फिनिटी ले जाता हूं तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, तो सारे तो 1 बन गए। इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इन 4 नंबर के GM के बराबर होना चाहिए। मतलब p की पावर 1/x इंटू q की पावर 1/x इंटू r की पावर 1/x इंटू s की पावर 1/x की होल पावर 1/4, ये लिखा गया बेटा GM, है ना, और ये हो गया 3x, है ना, ये तो अलग ही था, और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंस तो इन्फिनिटी लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पी क्यू आर एस की होल पावर 1/x, ठीक है, पी क्यू आर एस की होल पावर 1/x, ठीक है। तो बेटा अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है हमको तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4x, ठीक है बेटा, x से x कैंसिल, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब बेटा x ही नहीं रहा तो क्या करेंगे हम, पी क्यू आर एस की होल पावर 3/4 हमको दिखेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा जल्दी आंसर दे देता है, ओके। चलिए फाइनल आंसर तो पी क्यू आर एस की होल पावर 3/4 है। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ साइन एक्स की होल पावर 10² एज एक्स टेंड्स टू π/2। तो फॉर्म जो बन रही है ये 1 टू द पावर इंफिनिटी की बन रही है ना। आप अगर x की जगह x की जगह π/2 पुट करेंगे तो sin π/2 होता है बेटा 1 और tan π/2 होता है infinity। तो फॉर्म तो वही बन गई, तो मैं लिख देता हूँ इसमें e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx the sin x minus 1 to the into gx, that is 10²। ओके, तो ये किसकी फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन रही है इंफिनिटी टू इंटू 0, इंफिनिटी इंटू 0, राइट।
ओके, इन्फिनिटी इंटू जीरो में हम क्या करते हैं, एक पार्टी को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस वन अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगेन अब ये फॉर्म बन गई जीरो बाय जीरो, राइट। अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो हम एल एच रूल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एल एच रूल हम यूज करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा cos x, और ये हो जाएगा 2 cot x, और cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, राइट, ये आ जाना है। तो माइनस वन बाई टू बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर जाके साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और कॉट एक्स को अगर चेंज करते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स में, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल बेटा, साइन एक्स ऊपर जाएगा तो साइन क्यूब एक्स बन जाएगा, है ना। और साइन क्यूब एक्स, एक्स की जगह अगर हम पाई बाय टू रखते हैं तो वन का क्यूब, तो ई टू द पावर माइनस हाफ, और ये वन का होल क्यूब। ठीक है, तो आंसर इज ई की पावर माइनस हाफ, राइट है। चलिए चलिए बच्चे, एक क्वेश्चन फिर से लिख दिया मैंने, साइन एक्स बाई एक्स की होल पावर साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, है ना, ऐसा गिवन है क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा गिवन है। तो फॉर्म अगर चेक करें हम, तो अगर एक्स की जीरो रखूंगा मैं तो साइन एक्स बाई एक्स इसको अप्रोच करेगा वन को, और ये किसको अप्रोच करेगा, अगर मैं एक्स की जीरो रखता हूँ डायरेक्ट तो जीरो, और डिनोमिनेटर में जीरो, तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। ठीक है, बट इसको अगर हम नीचे बता रहे हैं साइन एक्स बाय एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ऐसे तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती दिख रही है तुमको, बट हम थोड़ा अगर इसमें काम करते हैं तो साइन एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स बाय साइन एक्स माइनस वन। ठीक है, अब अगर मैं एक्स की जगह मतलब एक्स टेंस टू जीरो देखता हूँ, तो ये किसका अप्रोच कर रहा है, एक्स बाय साइन एक्स इज ऑल्सो अप्रोचेस टू वन। ठीक है, तो वन माइनस वन जीरो, तो ये किसका अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को। ठीक है, तो कह सकता हूं मैं कि देयरफॉर गिवन क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म वन टू द पावर इंफिनिटी। ठीक है, चलिए, तो अगर फॉर्म जो है यही है वन टू द पावर इंफिनिटी, तो उसी के हिसाब से काम करूंगा मैं। तो इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर लिमिट, ये कितना है, एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, तो जी एक्स में मैं इसको ऐसे लिखता हूँ वन अपॉन, जी एक्स को पहले से ऐसे लिख दो एज इट इज, मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ओके, और ये एक्स टेंड्स टू जीरो, तो e टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और इसकी फोटो अगर मैं चेंज कर दूँ साइन एक्स बाई एक्स माइनस वन, और ये हो गया बेटा क्या, वन अपॉन एक्स बाय साइन एक्स माइनस, ओके, ये ठीक है। तो साइन एक्स बाई एक्स माइनस वन और एक्स बाय साइन एक्स माइनस वन, ठीक है, तो ये अगर मैं देखूँ तो ये है भाई जीरो बाय जीरो फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं एल्स अगर मैं बेटा एलसीएम ले लूँ, है ना, अच्छा, तो देखो ना,
साइन एक्स माइनस एक्स बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स। फाइन। तो माइनस साइन अगर कॉमन लिया जाएगा तो हमें दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स। जो इसको मैं एक्स माइनस साइन एक्स को इसके नीचे लिख देता हूँ। ओके, और ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, लग जाएगा ना ये, और ये नीचे एक्स इसके नीचे लिख देता हूँ। ये तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1, और ये भी 1 दे देगा। तो आंसर इज e टू द पावर -1। ओके, चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज n बाय 1 प्लस n टू द पावर n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। फॉर्म चेक करें तो 1 टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म दिख रही है मुझे, ठीक है। तो करना क्या है ये भी तो मैं अच्छे से पता है। अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म होती है तो लिखते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fx। बेटा ये fx है ना, नीचे वाले फंक्शन को हम fx बोलते हैं। तो n अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू जी एक्स, इट इज n, राइट। ठीक है, e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n माइनस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n, है ना, इंटू n से n कैंसिल हो गई, राइट। e टू द पावर माइनस बाहर कर दिया मैंने, n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी जब फॉर्म होती है तो हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम डिग्री ऊपर नीचे से कॉमन लेते हैं, और या फिर ये कह देते हैं डायरेक्ट कि कोफिशिएंट में कोफिशिएंट आंसर होना चाहिए अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है। ठीक है, तो e टू द पावर माइनस ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 1 है, मतलब e की पावर -1 मतलब 1 बाई e का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है 2x² + 3 अपॉन 2x² + 5 होल टू द पावर 8x² + 3 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो फॉर्म मेरे को दिख रही है क्या, 1 टू द पावर इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि जो बेस है उसमें हम देखें तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, और हम जानते हैं कि कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट आंसर होता है अगर डिग्री सेम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट 2/2 आंसर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे की डिग्री 2 है। ठीक है, तो नीचे तो आंसर 1 आ जाएगा, और अगर x को इंफिनिटी रखेंगे तो ऊपर तो साफ साफ दिख रहा है कि ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो आंसर, सॉरी, जो फॉर्म है वो 1 टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म है। चलिए, तो आंसर हम करते कैसे हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx -1 इंटू जी एक्स 8x² प्लस, राइट, परफेक्ट। चलिए बेटा, तो यहाँ पर हम एलसीएम वगैरह लेते हैं। 2x² + 3 माइनस 2x² माइनस 5 बाय 2x² + 5 इंटू में 8x² प्लस। ठीक है बेटा, तो यहाँ से 2x² से 2x² कैंसिल हो गया, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, और ये ऊपर हो गया -2 अपॉन नीचे हो गया 2x² + 5, और ये हो गया 8x² प्लस। ठीक है बच्चे, तो e की पावर -2 तो बाहर लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 8x² + 3 अपॉन 2x² + 5। तो बच्चे, कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट आंसर होना चाहिए, तो ये आ जाएगा e की पावर -2 तो ऑलरेडी है, और ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 8/2 मतलब 4, तो ये आएगा -8। ओके, चलिए बेटा, तो मैंने फिर से इस टाइप का क्वेश्चन लिखा है ना। इसमें हम देखिए कि जो बेस है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 2/5 को, है ना। अगर x इंफिनिटी का अप्रोच करता है तो 2/5 तो मैं नीचे लिखूंगा, और ऊपर x अगर इंफिनिटी का अप्रोच करेगा तो इंफिनिटी। तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म नहीं है बेटा, ये तो 2/5 की होल पावर इंफिनिटी, एंड 2/5 इज लेस देन 1, तो ये तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई लेस देन 1 की होल पावर इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज लिमिट
a1 to the power 1 by x plus a2 to the power 1 by x plus dot 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 and so on up to plus an to the power 1 by x by n to the power nx as x tends to infinity। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अभी अभी इसी वीडियो में PQRS वाला क्वेश्चन, शायद इसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें हम, अगर हम फॉर्म चेक करें तो ये 1 + 1 + 1 एंड अप टू n टाइम्स, तो ऊपर n नीचे n, आंसर इसका 1 आ गया। और अगर x इन्फिनिटी है 1 टू द इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, 1 टू द इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो आप करते क्या है, यही करते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx - 1 into gx, fx - 1 into gx, इसमें -1 करते ही आप एलसीएम लेंगे n आएगा, तो -n को डिवाइड -n को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे -1 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा a1 to the power 1 by x - 1 प्लस a2 to the power 1 by x - 1 प्लस a प्लस डॉट 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 प्लस an to the power 1 by x - 1, है ना, और क्या इंटू जी एक्स, है ना, जी एक्स में ये एन एक्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये एन यहाँ पे। ठीक है, तो ये यार ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और इस एक्स को आप लिखेंगे कैसे, इस एक्स को 1 बाय एक्स के फॉर्म में लिखेंगे और हर एक ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में डालेंगे। ठीक है, ओके, तो कुछ इस तरीके से फोटो दिखाई देगी तुमको, an की होल पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ये दिख रहा है बेटा ln a1 प्लस ln a2 एंड सो ऑन। ठीक है, e टू द पावर ln a1 प्लस ln a2 प्लस डॉट 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 ln an, राइट। ओके, और यहाँ पे अगर मैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी भी लिखूँ तो आप कोई मतलब रह नहीं गया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x। चलिए फिर भी दिखा दिया। अब देखिए ये आ गया क्या, e टू द पावर ln a1 a2 डॉट 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 a। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज a1 a2 डॉट 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 a, राइट। ये आ गया आंसर। अब ये मेथड 1 था, है ना, एक मेथड 2 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और डिस्कशन क्या था, वो ये था कि भाई हम यहाँ पे AMGM इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी लिखते हैं फ्रॉम AMGM इनइक्वालिटी। तो हम जानते हैं कि x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये सारी क्वांटिटीज जो है वो सेम हो जाती हैं, तो डायरेक्ट मैं n क्वांटिटीज का GM लिख सकता हूँ। तो a1 की पावर 1 बाई एक्स इंटू a2 की पावर 1 बाई एक्स डॉट 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 n की पावर 1 बाई एक्स की होल पावर 1 बाई n टू द पावर nx, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ये बेटा n से n कैंसिल, और ये x से ये सारे x कैंसिल हो गए। ठीक है, तो x तो बचे नहीं पिक्चर में, तो आंसर क्या जाएगा a1 a2 डॉट 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 डॉट, राइट। चलिए बेटा, तो मुझे मेथड 2 पसंद आ गया, है ना, जल्दी जल्दी आंसर आते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं 5 अपॉन 1 टू द पावर -1 बाई एक्स प्लस 2 टू द पावर -1 बाई एक्स प्लस डॉट 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 प्लस 5 टू द पावर -1 बाई एक्स होल पावर 5x है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। तो थोड़ी पिक्चर इसकी फिर से चेंज कर लूँ मैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 अपॉन 1 टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 5 टू द पावर 1 बाई। ठीक है बच्चे, ये होल पावर 5x, है ना। अब तुम देख रहे हो कि अगर मैं ब्रैकेट को देखूं तो ब्रैकेट इज नथिंग बट हार्मोनिक मीन ऑफ 5 क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटी दैट इज 1 टू द पावर 1 बाई एक्स, 2 टू द पावर 1 बाई एक्स एंड सो ऑन अप टू 5 टू द पावर 1 बाई एक्स, मतलब ये है 5 क्वांटिटी। ठीक है, तो AM GM HM सभी बराबर हो जाते हैं अगर क्वांटिटी सेम हो, और x टू द पावर इंफिनिटी पर ये सब 1 बन जाएंगे। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू 2 टू द पावर 1 बाई एक्स एंड सो ऑन अप टू 5 टू द पावर 1 बाई एक्स
ठीक है, होल पावर व्हाट 1/5 है ना, और फिर ये पावर जो 5x दी है ये 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बेटा कितना हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन इंटू 4 इंटू 5, मतलब क्या आ गया 5 फैक्टोरियल। ओके, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज a टू द पावर x प्लस b टू द पावर 2 की होल पावर 1/x। ठीक है, फॉर्म वैसे ही है, आप देख रहे हैं 1 टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म है, राइट। चलिए, तो हम डायरेक्ट आंसर देंगे इसका, है ना, एंड ये बनेगा क्या, a की पावर x इंटू b की पावर x की होल पावर 1/2, राइट, की होल पावर 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x से ये कैंसिल, मतलब कितना आ गया रूट ए बी, फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो हुआ ही क्या, चेंज किया गया है मैंने, बस एक क्वांटिटी तो ऐड अप कर दी है मैंने, सी की पावर 1x, वैसे ही सब कुछ है। यहाँ पे 3 नंबर्स के लिए एम जी एम की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा ए बी सी की होल पावर 1/3, राइट। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ किया है मैंने, एक नंबर और ऐड अप कर दिया डी की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी की होल पावर 1/, ठीक है। चलिए, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिख देता, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a की पावर 1/x प्लस b की पावर 1/x प्लस c की पावर 1/x प्लस d की पावर 1/x बाय 4 की होल पावर, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी 1 टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म है, राइट। तो करते क्या हम, a की पावर 1/x, b की पावर 1/x, c की पावर 1/x, d की पावर 1/x की होल पावर 4 टू द होल पावर x, x से x कैंसिल हो जाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पर अगर बात करते हैं तो कहते हैं ए बी सी डी की होल पावर व्हाट, सॉरी ये 1/4 था, तो 1/4 ये आंसर दिखता है, ठीक है। चलिए, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 टू द पावर 1/x प्लस 2 टू द पावर 1/x प्लस 3 टू द पावर 1/x प्लस डॉट डॉट n टू द पावर 1/x बाय n होल टू द पावर x, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कोई नया काम तो करना नहीं है, वही काम करना है, और टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू n की होल पावर 1/n, इसका आंसर आना चाहिए, मतलब कहने का क्या है, n फैक्टोरियल होल पावर 1/n इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, साफ दिख रहा है बेटा, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म है ना। अगर मैं x 0 रखूँ तो f1 बाय f1 1 देगा, और 1/x क्या देगा, इंफिनिटी है। तो इसको मैं लिखूंगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होल एफ एक्स बन गया, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स 1/, राइट। तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस f1 बाय x, और ये 1, चलो f1 भी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं x की 0 रखता हूँ तो f1 माइनस f1 0, और नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। तो इसमें मैं LH रूल का यूज़ कर सकता हूँ। सर LH रूल ही क्यों, अरे यार 0/0 फॉर्म में, और दूसरा साथ में दिख रहा है कि यहाँ पे f डैश बंद दे रखा, मतलब डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया, मतलब f डैश हमको डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत होगी। तो अगर मैं LH रूल का यूज़ करता हूँ तो f डैश 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस f1 तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और f1 कांस्टेंट है इनटू x, तो x का 1 हो गया, तो खाली f1 है, ठीक है। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो e टू द पावर f डैश 1, राइट, ऑन f1, तो f डैश 1 गिवन है मुझे 6, तो जो e टू द पावर 6 अपॉन f1 इज 3, तो आंसर इज e स्क्वायर, ठीक है।